नए साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है भाजपा में नई चीज की शुरुआत हो गई है और नवीन नितिन आने के बाद एक नए युग की भी आप कह सकते हैं कि शुरुआत है, नए जनरेशन की शुरुआत है। तो पार्टी के लिए और देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है इसमें एक नवीन जो चेहरा है वो नवीन नितिन है, नवीन फैक्टर आ गया है। हाँ, एकदम नवीन फैक्टर है। मुझे आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है, आप सबने सुना होगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, कि पर्ची वाली बीजेपी क्या पर्ची वाले अध्यक्ष है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए कहा गया कि भजनलाल शर्मा पर्ची वाले, मोहन यादव पर्ची वाले, क्या ये भी पर्ची वाले? नितिन नवीन पर्ची निकालने का मौका नहीं मिला, बकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गया था। सबसे बड़ी चीज की पर्चा था, वो संडे को बड़ा पर्चा निकल गया और किसी ने कल्पना नहीं की थी। पर्ची तो बांटी जाती है बीजेपी में, जब मुख्यमंत्री चुन रहे होते हैं, वो पड़ोसी को मिलता है जिससे अनाउंस कराना हाँ। होता है, तो फिर दिखाया जाता है। आपको याद होगा वो जब भजनलाल शर्मा वाला वो वीडियो सब था, लेकिन इसमें तो बड़ी दिलचस्प था कि संडे का दिन था, किसी ने सोचा, सबको ये बाद में आ गया था कि भाई यूपी के अध्यक्ष का ऐलान हो गया है, अब 14 तारीख के बाद जो होगा। संडे को लगभग सब लोग आराम ही कर रहे थे और छुट्टी के दिन अगर 10-15 मिनट सो लो तो उसका जैसे मैं ही जब सोया था तो नितिन नवीन जो थे वो तो एक विधायक थे और मंत्री थे, सो के उठा तो देखा पर्ची में अध्यक्ष हो गए हैं। तो ये वो पर्ची क्या पर्चा था पूरा। लिटरली जब वो मैसेज आया तो मैं भी उस किस्से को शेयर करता हूँ। मुझे लगा कि ये डीप फेक है, एआई है। मैंने एक झटके में विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि बीजेपी के आधिकारिक जगह से आया था, मैंने फोन किया, फोन उन्होंने उठाया नहीं। मुझे तब भी भरोसा नहीं हुआ कि ये वाकई में नितिन नवीन हो सकते हैं। मैंने 3 बार 4 बार उसको देखा, हालांकि मैंने तुरंत देख लिया, 2-3-4 मिनट के बाद ही देख लिया था आने के बाद, लेकिन पहली बार लगा कि कोई डीप फेक का मामला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला। जमाना ही ऐसा चल रहा है। उस समय कोई सोचा भी नहीं था ना, ऐसा लगा सुबह होती है तो आदमी उसके लिए तैयार होता है। हम सबके मुंह पे तमाचा था। पिछले 1-1.5 साल से हमने हर एक अध्यक्ष बना दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था और नितिन नवीन का नाम कभी नहीं लिया था। जैसे जब हुआ तो इसके बाद पार्लियामेंट सेशन था, मैं जा रहा था तो जो टॉप 2-3 नेता उनमें से किसी से पूछा कि अरे सर आपने चौंका दिया, सरप्राइज। बोले तुम लोग सोचे नहीं थे इसलिए सर तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम लोग को पता था। तो वो मैंने एक तरह से हमें बता दिया कि तुम्हें कुछ पता नहीं होता। अमित, इसमें कितनी सच्चाई है कि वो जब नितिन नवीन के नाम की घोषणा हुई, लोग पटना में गए और लोग पूछ रहे थे यार ये कौन है, किसको माला पहनाया है। लोग माला लेके गए थे, बुके लेकर गए थे क्या? ये बिहार में तो सब जानते थे कि ऐसा नहीं है। पटना में, बिहार में नितिन नवीन की एक अपनी पहचान हो गई थी। ठीक है, हम लोग उस लेवल पे, क्योंकि अध्यक्ष की जब बात होती तो हम लोग धर्मेंद्र जी, भूपेन्द्र जी और हम लोग उस लेवल पे सोच रहे थे, तो हम लोग के लिए ज्यादा सरप्राइजिंग था कि हम लोग उस सेकंड नेक्स्ट जनरेशन की बात ही नहीं की। आप जनरेशन अगर देखिए तो जनसंघ के जमाने से जनरेशन चेंज होता रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी 50 साल में बन गए थे, बाद में वाजपेयी जी भी जब बने थे जनसंघ में 44 साल के थे, 46 साल में अडवाणी बने। लेकिन बीजेपी में सबसे यंग तो थे अमित शाह जो 49 ईयर्स में थे, उससे पहले 52 के नितिन गडकरी थे। तो ये था कि चलिए हम लोग की सोच में नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ सोच में नहीं था। आप लोग नाम चला देते तो पता चलता, जिसका नाम चलता उसका पत्ता कट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो जैसे कि द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू, ये लोग के नाम थे, रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है। उसमें नाम ऐसा नहीं है कि एकदम हार कटता है। ये बात भी अमित शाह ने, पर हम लोग से मुलाकात हुई थी, अमित शाह जी ऐसे ही बोले कि तुम लोग जब वेंकैया नायडू का अनाउंस करने जा रहे थे, वो तो अंदर आके घुस रहे थे, तो गेट पे हम लोग खड़े थे, बोले चिंता मत करो, तुम लोग की जो चलाया हो तुम लोग को गलत नहीं करूंगा इसका। ये बोल के अंदर गए। सुमित, आपने तो इतना लंबा कांग्रेस कवर किया है, आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस में भी इस तरह से अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो और कोई असहमति का स्वर इस तरह से कहीं से ना आए? आपने नितिन नवीन के नाम की घोषणा के बाद देखा कहीं से बीजेपी में कोई आवाज नहीं उठी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस में मान लीजिए जैसे खड़गे भी बने तो शशि थरूर उनके साथ खड़े हो गए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए कई आवाज उठी कि खड़गे को क्यों बनाया गया? आप मैं आपसे पलट के पूछता हूँ कि क्या फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है, कि बाकायदा चुनाव हो या नाम निकल कर आ जाए? आपको क्या लगता है? फॉर्मेट अच्छा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से आया, उनका चुनाव जीतना तय था। शशि थरूर लड़े उनके सामने। शशि थरूर आज भी कांग्रेस पार्टी में भले नाराज चल रहे हैं, भले बताया जा रहा है कि वो केरल चुनाव के पहले बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की अटकलें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चुनावी प्रक्रिया अगर होती है तो ज्यादा भरोसा होता है उस चीज पर कि चर्चा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खड़गे साहब बहुत बड़ा चुनाव जीत के लड़े, खड़गे साहब भी आशीर्वाद से ही बने हैं और बगैर आशीर्वाद के वो चुनाव लड़ भी नहीं पाते। और पहले भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, फर्स्ट चॉइस अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत के पास फोन गया था, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी थी, उनको लगा कि वहां लड़ा के मुझे दिल्ली ले जाएंगे, मेरा ये भी चला जाएगा और वो भी महीने के चक्कर में उन्होंने आगे का भविष्य खराब कर दिया। मुझे लगता है उस समय अगर अशोक गहलोत आ जाते तो आज प्रेसिडेंट के तौर पे होते और
संगठन में भी मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की जो पकड़ है कार्यकर्ताओं में वो बेटर है। नो डाउट पकड़ है, प्लस वो उनका राजस्थान आज भी उनके साथ ही रहता है, और राजस्थान में कांग्रेस का हर नेता असमंजस में है कि सचिन के साथ खड़े हो कि गहलोत के साथ खड़े हो। गहलोत का सूरज क्या डूब चुका है या सचिन का उगने वाला भी कि नहीं उगने वाला है, तो सचिन को भी मिलने के लिए समय नहीं मिल पाता है, जो मैं सुन रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से अगर मिलना हो तो सचिन कहीं पायलट ऐसा के लिए तो ऐसा नहीं नहीं कि है। सचिन पायलट को रोके इसलिए खुद भी आगे मत बढ़ो, सचिन पायलट को रोकना है हो इसलिए खुद भी सकता है, आगे मत बिल्कुल हो सकता है, बढ़ो हो सकता है। कि कहीं राजस्थान छोड़ दिया, दिल्ली में रहना पड़ेगा तो हाँ। हमारी रेतीली जमीन जो है कहीं वो न छिन जाए। हाँ, सही बात है, वो तो रेत न बिखर जाए। अमित, ये एक किस्सा जब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, 2010 में आप थे पटना में, वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, और उसमें एक अखबार में एक विज्ञापन छपा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और हाँ, वो रात किस्सा में क्या था वो डिनर बताइए। खराब हो गया था। आपका भी आपने भी डिनर नहीं वो किया। तो नीतीश कुमार को डिनर देना था बीजेपी के तमाम लोगों के लिए, और वो 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान था। शायद सुमित जी वो था आप भी जगह वहीं था थे तब। जहाँ पर हुआ था ये एनडीए की मीटिंग, नहीं जो लुधियाना रैली में। थी, लुधियाना की रैली, लुधियाना में हाँ, एनडीए की जब रैली मोदी, थी। हाँ, एनडीए की रैली थी, और मोदी सबसे लास्ट में जिसमें आते थे सबसे लास्ट में आए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए, नीतीश कुमार का हाथ उठा दिया, और वो फोटो थी वो वहां पर छप गई अखबारों में, वो पेज में छप गई वो फोटो। संजीव चौरसिया ने छपवाया और नाम उनका जाया था, लेकिन उसके पीछे असली व्यक्ति जो थे वो नितिन नवीन थे। नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने मिलकर वो फोटो छपवाई, जिसके बाद नाराज होकर नीतीश कुमार ने वो छाप दिया। तो आप नरेंद्र मोदी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो नाम आया है इसके पीछे नरेंद्र मोदी, और ये सच बात भी है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से जब भी कोई मिल रहे थे या बड़े नेता, तो अध्यक्ष की बात वो सबसे पूछते थे कि आपको क्या लगता है कौन बनेगा अध्यक्ष, तो कोई किसी का नाम, बट पीएम ने कभी अपनी राय नहीं दी, क्योंकि कई ऐसे नेता जिनसे पूछा गया तो उन्होंने सब ये कहा कि हाँ अच्छा आप बताइए, जैसे सुमित जी आप बताइए क्या लगता है आपको, आप 4-5 आप पूछे, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं। पीएम साहब ने कभी नहीं बताया। जो जानकारी मिली कि पीएम साहब ने 2 दिन पहले ये नाम गिराया बड़े नेताओं के बीच, कितना भी नहीं थी। तो ये क्या हिंदी भाषी हो, ये कोई खास जोर था क्या इस पे कि जो नया अध्यक्ष बने वो हिंदी बोलने वाला जरूर हो? मैंने कहीं सुना, मतलब नहीं देखिए, ऐसा कुछ था क्या, युवा हो हिंदी युवा बोलना, तो है, ये तो तय युवा था कि बोलना, हिंदी जब बोलना हम आती विकसित हो। भारत की बात कर रहे हैं, वो जब हम लोग एक दिन अमित शाह जी के साथ ये बात कर रहे थे, तमाम जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भविष्य में लीडरशिप की बात प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि देश में 1 लाख युवाओं को जोड़ना है, तो इसके लिए एक युवा चेहरा चाहिए, और जनरेशन चेंज आज नहीं, अगला नहीं तो इसके अगला आपको देना पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं? तो वो बड़े फोकस वे में है। और देखिए अब धीरे धीरे हर्ष सिंह भी उसको आप बढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम है, उनको विजय वो है, उनको आप बढ़ा रहे हैं, वो भी 50 के आसपास हैं। तो ये नए जनरेशन का जो लोग है उसको आप बढ़ा रहे हैं। ये जो सॉरी मैं एक सवाल अमित से लेना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को हमसे बेहतर समझते हैं, तो ये जितनी भी यंग लीडरशिप जिसकी भी आपने नाम लिए 3-4-5 नाम, ये सब प्रधानमंत्री जी की चॉइस है या गृह मंत्री जी की चॉइस है? नहीं देखिए, टीम किसकी बन रही है ये सही सवाल पूछा है, क्योंकि बीजेपी सही सवाल की पूछा है। है, बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं पूरा नहीं, पहल टीम सबकी बीजेपी की है, लेकिन पकड़ रखते कहीं ना कहीं उसमें पसंद जो है गृह मंत्री अमित शाह की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अमित शाह की पसंद होती है। हाँ ये सही है कि जो देश में जो बड़े पद हैं, जैसे अगर राष्ट्रपति का चयन हो, बीजेपी अध्यक्ष का चयन हो, तो उसमें प्रधानमंत्री है। लेकिन आमतौर पर प्रधानमंत्री का एक खासियत है कि वो जो टीम का छक्का बन रहा है, स्टेट में जो अगर कोई अध्यक्ष बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसको वो पसंद अमित शाह की पसंद। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की उम्र में भी 10-12 साल का फर्क है, गृह मंत्री छोटे हैं, तो गृह मंत्री अपनी टीम तैयार करते जा रहे हैं। कल अगर प्लेइंग 11 उतारनी हो मेरे पास, तो मेरे पास अपनी टीम हो। ये तो बात है, क्योंकि आज अगर कहा जाए तो मोदी जी की और अमित शाह की टीम है ये, इसके बाद किसी की नहीं। मोदी जी के तो ऑलरेडी 75 प्लस नाउ, तो उनके बारे में तो कई चीजें कही। ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप देखिए तो नड्डा जी के साथ उस दिन भी हमने देखा, उस दिन भी जिस दिन नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे हैं पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद, तो बीजेपी मुख्यालय में 20 मिनट तक अमित शाह खड़े रहे, गेट पे खड़े रहे पूरी पार्टी को लेके, और नड्डा साहब नहीं थे, अमित शाह नड्डा साहब कमरे में थे अपने। बाद में भाई कार्यकर्ता के पास बड़ा मैसेज किया, वो विजुअल अपने आप में उस दिन की सबसे अच्छी विजुअल थी। ये जब बड़े नेता वहां खड़े थे तो एक मैसेज गया कि नया युवा को हम दे रहे हैं, बट युवा के साथ वो दूसरा जो इससे पुरानी पीढ़ी है उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ी है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज और क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि पूरा संगठन उनके साथ है। और अमित शाह का खड़ा होना, आपको याद होगा 2004 में जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बना दिया, उसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में प्रणब मुखर्जी, नटवर सिंह, चिदम्बरम, शरद पवार, ये सब बड़े बड़े लोग थे।
और ये लोग, उनके लिए मनमोहन सिंह को एक्सेप्ट कर पाना आसान काम नहीं था उस दौर में। मुझे अच्छे से याद है शुरू के दौर में जब सोनिया गांधी के घर में जब बैठकी होती थी और प्राइम मिनिस्टर को उसमें आना होता तो सोनिया गांधी बकायदा बाहर खड़ी होती थी, उनको लेके जाती थी। तो ये आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है कि भाई आज से अथॉरिटी आपके पास है, मैं नहीं हूँ। वही काम बीजेपी लीडरशिप कर रही थी, वही काम उस वक्त